जब हम 23 घंटे में जिक्र करते हैं, एक एक्शन करते हैं, इल्मी इबादत करते हैं, एक एक्शन करते हैं। इसमें आजम पे जब जिक्र करते हैं, चाहे दिन में करते हैं, नूरानी वक्त में करते हैं, एक एक्शन करते हैं। अगर कोई मोमिन सालिक कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली एक्शन में रहता है, इसका रिएक्शन लाजमी और यकीनी है। रूहानियत मुश्किल है इल्म के बगैर। रूहानियत मुश्किल है इल्म के बगैर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इल्म ले रहे हैं, रूहानियत बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर हम इसको समझ के इस पर अमल करेंगे तो ये रास्ता बहुत आसान है। शैतान की क्या मजाल, हमारे नफ्स की क्या औकात, अगर दीन दुनिया का मालिक हमारा मौला अगर हमारे साथ है। ये यकीन अगर हमको इल्म से आ जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि हमें रास्ते से हटा दे। ये यकीन एक मोमिन को बहुत स्ट्रांगली होता है। ये यकीन इल्म से आता है। यानी कि इल्म वो रास्ता है जिसके जरिए से हम इसमें आजम को लेके पुल को पार करते हुए इमाम तक पहुंच सकते हैं। विदाउट इल्म अगर रोड ही नहीं है तो हम कैसे वॉक करेंगे इसके ऊपर? इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है इल्म लेना, हकीकी इल्म को लेना, ताकि हम इमाम के साथ एक हो सके। खुदा की जो आदत है वो कभी नहीं बदलती। रेफरेंस 30/30, खुदा की आदत कभी नहीं बदलती है। इसमें आजम शुरू से है, हमेशा रहेगा। दुनिया में इंसान जो आते रहे हैं एक ही मकसद के लिए, वो ये कि उनको इमाम की शनाख्त करनी है, इमाम के साथ एक होना है। हमारे पास दुनिया का सबसे अजीम खजाना इसमें आजम इमाम ने हमको इनायत कर दिया है, चाहे वो बैतुल ख्याल की मंडली में हो या जनरल जमात में हो। आई होप हम इस बात को अब समझ गए हैं कि जमात में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास इसमें आजम ना हो। हाँ, इल्म नहीं है तो उसको इस बात का पता नहीं है। हमारे पास तमाम के पास इसमें आजम है। इसमें आजम एक ऐसा छुपा हुआ खजाना है, ऐसा खजाना है कि दुनिया की तमाम दौलत, बल्कि दीन और दुनिया को एक जगह साथ कर दे, उसकी उसके जितने भी खजाने हैं, जो भी है साथ कर दे, वो एक तरफ होगा, इसमें आजम एक तरफ होगा। यानी कि ये इतना बड़ा खजाना है, क्योंकि दीन दुनिया का जो मालिक है वो इमाम है। इसमें आजम के जरिए से इमाम ने अपना आप हमें दे दिया है। अगर हम इसमें आजम को अमल जिस तरह करना चाहिए अमल कर लेते हैं तो इमाम में एक होके दीन और दुनिया के मालिक बन सकते हैं। तो दीन और दुनिया का जो खजाना है वो कोई माने नहीं रखता है इसमें आजम के सामने, हमारे बोल के सामने। यानी कि इतना अजीम इनाम है ये कि हमें इसका एहसास होना चाहिए। इसलिए इसको जो है बड़ा काम कहा जाता था, कार्य बुजुर्ग कहा जाता था, क्योंकि ये ऐसा बुजुर्ग खजाना है। बुजुर्ग कहते हैं बहुत ही आला, बहुत ही आली कदर, एग्जॉल्टेड। बुजुर्ग जो है, ये हमारा जो इसमें आजम है, ये इतना बुजुर्ग खजाना है हमारे लिए। अब जब इसको हम प्रैक्टिस में डालते हैं तो वो अपनी बुजुर्गी हमें दे देता है। तो हम जो नाचीज हैं, किसी काबिल नहीं है, हम भी ऐसी बातें करने लगते हैं कि हमें हैरत होती है कि ये तो हम नहीं है, ये कैसी बातें कहां से आ रही हैं। हम नहीं बोल रहे होते हैं, वो इमाम का नूर हमारी जबान से बोल रहा होता है। एक मोमिन जो अक्लमंद है वो जान जाता है कि मेहनत करनी है, अपने आप को नींद से जगाना है, नींद की कुर्बानी करनी है। हमारा नफ्स जो है वो इस वक्त हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमने इसको अपने काबू में नहीं लाया है। लेकिन अमल करने से, इसमें आजम का जिक्र करने से, दिन के अंदर खूब जिक्र करने से हम इसको काबू में कर सकते हैं। ये एक मुमकिन बात है। शैतान खुदा से ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर मौला हमारे साथ है तो शैतान की कोई मजाल नहीं है, नफ्स की कोई ताकत नहीं है।
जब एक मोमिन सारा दिन इल्म में, जिक्र में, इबादत में रहता है तो हमारे जिस्म के अंदर जो है डेंसिटी है, यानी कि हम अपने जिस्म को हाथ लगाएं तो हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम रूह को अगर हाथ लगाना चाहें तो हम महसूस नहीं कर सकते। यानी कि इस सॉलिड जिस्म को हमको सटल बनाना है, यानी कि रूहानियत में सटलिटी के साथ उसको कनेक्ट करना है। इसको अगर आसान लफ्जों में हम समझें वो ये कि अगर हमारे जिस्म के अंदर एक रुआ है जिसको हम महसूस करते हैं, वो उस रुआ को हमने इनविजिबल बना देना है, सटल बना देना है, ट्रांसपेरेंट बना देना है। जब हम इस अमल को करते हैं, हमारे जिस्म की आदत नहीं है कि वो इस प्रोसेस से गो थ्रू हो। हमारा जिस्म जो है वो हर चीज जो आंखों से नजर आती है, जो हम अपने 5 सेंसेस से जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी पे यकीन करता है। जब हम रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं और ये तमाम चीजें करना शुरू करते हैं, जिस्म के अंदर एक किस्म का डिस्कम्फर्ट आता है, एक अनईजी फीलिंग आती है। कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को घबराहट होती है, एक किस्म का प्रेशर तारी होता है। ये तमाम चीजें जो है वो अच्छी बातें हैं, लेकिन शुरू में ये मुश्किल लगती है। सर में दर्द होना, घबराहट का होना, बेचैनी होना, क्योंकि हम अपने आप को डेंसिटी से सटलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, रूहानियत में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम एक्सपीरियंसेस फिजिकली हम पेन से गो थ्रू होते हैं। इसको हिम्मत से बर्दाश्त करना होता है, मौला से बातचीत करके कि मौला काबिलियत दे कि मैं ये भी बर्दाश्त कर सकूं। और मौला फरमाते हैं कि इस काम को करने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं। यानी कि हम ये कहें किसी की उम्र बड़ी है या कोई बीमारी है, कोई मसला है, और जो फिजिकली जो तकलीफात महसूस होती हैं, इमाम का ये फरमान है कि आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकें। बर्दाश्त करने का तरीका जिक्र, इल्म और इबादत। तो ये तमाम चीजें अगर हमें हो रही हैं तो ये बुरी बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, इसको बर्दाश्त करना है और आगे चलते रहना है। जब इंसान जिक्र करता है तो एक और माजिजा होता है, खुद ब खुद नींद कम होती है, नींद नहीं आती है। अब जब नींद नहीं आती है तो इल्म वाला शख्स होगा, वो जानेगा कि ओके नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरा रूह ये चाहता है कि मैं और जिक्र करूं। चले मैं जिक्र करती हूँ, खुशी खुशी जिक्र करते हैं। हाँ, जब सुबह उठेंगे तो थोड़ी थकन होगी क्योंकि आदत नहीं है जागने की, एक बोझल सा कैफियत होगी, एक्सपेक्टेड है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत करने से वो कैफियत खत्म हो जाएगी। हमारा जिस्म जो है वो बहुत अडेप्टेबल है, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स कहे नहीं भाई, मुझे तो डॉक्टर ने बोला है कि 8 घंटे तो सोना ही है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ये है, मुझे वो है, अगर 8 घंटे मेरी नींद नहीं होगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या मुझे डॉक्टर जो है नाराज हो जाएगा, मुझे 8 घंटा सोना है, ये सोच जो है वो बीमार कर देगी आपको ज्यादा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई डॉक्टर ने बोला है, मेडिकली तबीयत खराब है, इमाम ने फरमाया है कि तबीयत ठीक नहीं हो तो आराम करना, बेशक, लेकिन इमाम ही ने फरमाया है कि आप कभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, कभी इतने बीमार नहीं हुए हैं कि आप ये काम नहीं कर सके। ये काम करना तो है, चाहे हम इस दुनिया में करें या मर के करें, इस 100 साल की जिंदगी में करें या 50,000 साल में करें, करना तो है ही हमें, किसी भी कैफियत में। तो क्यों ना हम इसी जिंदगी में जब हमारे जिस्म में तकलीफ आए तो हम मौला से कहेंगे मौला एक्सेप्ट दिस सैक्रिफाइस एंड रिवॉर्ड मी मल्टीप्लाइड टाइम्स। हम मौला से मांग सकते हैं ना कि मौला ये मुश्किलात जो है, ये जो तकलीफात मुझे जिस्म पे आ रही हैं, मौला तो इसका करोड़ों दफा इसका सवाब देना मौला, मैं तो मांग रही हूँ, तू देने वाला है, मैं मांगती हूँ मौला, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन चूंकि मुझे अब समझ आ गई है, मुझे इस रास्ते में आगे बढ़ना है, ये तकलीफ है, ये कुर्बानी को तू कबूल कर और रूहानी तरक्की इनायत कर। जहन के अंदर से जो फिक्र, जो परेशानी थी, वो सब आसान हो जाएंगी। इस जिस्म का मकसद, इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो रूहानी तरक्की है। जिस जिस्म की आदत नहीं होती है उसको तकलीफ होती है,
لیکن آہستہ آہستہ عادت ڈالنے سے کوئی بھی چیز تنگ نہیں کرتی ہے. تو شروع میں یہ راستہ مشکل ہے کیونکہ عادت نہیں ہے. ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ اسکول جانے کے لیے اس کو نہیں جانا ہوتا، ماں کھینچ کھینچ کے لے جاتی ہے. بچے کو گھر پہ رہنا ہوتا ہے، ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن وہی بچہ جب یونیورسٹی میں ہوتا ہے، ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے بچہ رات کو جا کے کب اپنا کام پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے، کب وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، ماں کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ اب سمجھ آ گئی ہے، وہ پریشر برداشت کرنے کی عادت ہو گئی ہے. تو وہ چیز میٹر نہیں کرتی اس کے لیے. کیونکہ ہم بچے ہیں تو ہمیں میٹر کرے گی. لیکن انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہماری جسمانی طور پر عمریں ہیں تو ہم گریڈز جو ہے وہ بہت جلدی جلدی پروموشن میں جائیں گے، بہت جلدی جلدی آگے بڑھیں گے. عمل مسٹ ہے. کچھ لوگوں کی عبادت میں جو ہے جب ذکر میں بیٹھتے ہیں یا عبادت میں بیٹھتے ہیں تو گریہ آزاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا ہے. کبھی علم کی کلاسز سنتے ہیں اور بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے کوئی دکھ تو نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، مجھے کیوں آنسو آ رہے ہیں. اندر سے روح گریہ آزاری کرتا ہے. اٹ از اوکے، اٹ از پرفیکٹلی فائن اگر گریہ آزاری ہوتی ہے. انفیکٹ یہ کہنا چاہیے کہ مبارکباد کہ آپ کی گریہ آزاری ہوتی ہے کیونکہ آپ کی روح جو ہے وہ جاگ رہی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ گریہ آزاری کرا رہی ہے. جب گریہ آزاری ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل صاف و پاک ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک و صاف ہو. گریہ آزاری کی تو ہم کو عادت کرنی ہے. تو ہم میں سے جو لوگ خوش نصیب ہیں جن کی گریہ آزاری ہوتی ہے، قربان ان کے آنسوؤں سے ہم بھی جو ہے وہ فائدہ پائیں، ان کے دعاؤں سے ہم بھی فائدہ پائیں. تو یہ تو ایک پروسیس ہے جو ہم ڈینسٹی سے سٹلٹی کی طرف جاتے ہیں. یہ ایک راستہ ہے، آسان ہے، عادت ڈالنے سے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. ہر کوئی ان مشکلات سے گزرتا ہے. علم کا ذکر کا ایک بہت عجیب و غریب روب ہے، جو پریشر ہے، روب ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم ہمارے فرشتوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتے ہیں وہ ہمارے آس پاس، ان کا پریشر ہوتا ہے اور ہماری عادت نہیں ہے ان پریشر کو برداشت کرنے کی. جب عادت نہیں ہے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن عادت ڈالنے سے وہ تمام چیزیں آسان ہو جاتی. بہت ہی اچھا ہو کہ کسی بھی ساتھی کو کوئی بھی ایکسپیرینس ہو تو وہ شیئر کرے ناچیز کے ساتھ. تو کیا ہوگا کہ ہم بات چیت کر کے اس کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کو روک نہ دیں لا علمی کی وجہ سے. جب ترقی ہوتی ہے تو ہمارا عالم خیال، ورلڈ آف امیجنیشن، ورلڈ آف تھاٹس چینج ہونے لگتا ہے. کس طرح سے؟ بہت ہی آسان مثال ہے. کوئی ہمارے پاس آیا اور اس نے کوئی ایسی بات کی، ججمنٹل بات کی یا کوئی غیبت کی، کوئی بات کی، یا تو ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے یا اس کو برداشت نہیں کریں گے یا اس کو کہیں گے خاموش ہو جاؤ کیونکہ اس سے میرا نقصان ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی اپنے کان کے اندر برائی لیں گے تو اس کا اثر ہمارے خیالات پہ ہوگا. تو فزیکلی ہم ایک ایکشن لیتے ہیں کہ ہم برائی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے ہیں. برا نہ سنو، برا نہ کہو، برا نہیں دیکھو، جو بات ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، کسی کو بھی جج نہیں کرتے ہیں. جب ایک مومن ایسے کام کرتا ہے، اپنے اعمال کی پاکیزگی کرتا ہے تو اس کے خیالات جو ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں. کس طرح سے؟ اب ہمارے سامنے کوئی اور شخص ہے جس نے بہت ہی الٹی سیدھی حرکت کی اور ہمیں فوراً سے ہمارے دماغ نے، کیونکہ عادت ہے، جج کیا اس کو کہ اچھا ایسا کیا اس نے، لیکن فوراً سے ہم اپنے آپ کو روک دیں گے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جج دیٹ پرسن. جو بھی ہے اٹ از اوکے. مجھے نظر آ رہا ہے برا، لیکن مجھے نہیں دیکھنا ہے، نہ مجھے اس بارے میں سوچنا ہے. I will mind my own business. دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کس طرح سے کر رہے ہیں، none of my business. مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنی روح کو آگے لے کے جانا ہے. اس طرح سے ہمارے خیالات کی پاکیزگی ہوتی ہے. خیال میں ہمارے الگ الگ ذکر، خوبصورت ذکر رہتے ہیں، ہر ذکر کی سمجھ کے ساتھ، عشق کے ساتھ ہم اس کا نام لیتے ہیں تو خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں. ایسے اچھے خیالات میں امام کے خیالات، علم کے ذکر کے خیالات اور اچھے اچھے خیالات ہیں. اور آہستہ آہستہ ان خیالات کو ترقی ملتی ہے. یہ ایک پوری دنیا ہے جو بہت ہی خوبصورت
ख्यालात से भरपूर है। जैसे जैसे तरक्की करते हैं ख्यालात बदलते हैं। दूसरा जो चेंज आता है या दूसरा जो तरक्की का रिजल्ट्स का जो हमें पता देता है वो हमारे ख्वाब है। आलम ख्वाब, द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। हमारे ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं। कुछ साथी कहेंगे हमें तो ख्वाब ही नहीं आते हैं। ख्वाब हम तमाम देखते हैं, मेडिकली प्रूवन बात है, हम तमाम ख्वाब देखते हैं। हाँ, शायद ख्वाब याद नहीं रहते हैं। अगर याद नहीं रहते हैं, तस्बीह निकालनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए, मौला से मांगना चाहिए कि मुझे मेरे ख्वाब याद रहे। ख्वाब में जो है वो हमें हमारे इनामात दिए जाते हैं। ख्वाब जो है वो एक्चुअली हमारी रूह का और अकल का एक्सरे है। जिस तरह से अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी बॉडी का एक्सरे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नजर आती है, ख्वाब जो है वो हमारी रूह और अकल का एक्सरे है। अगर हमारे दिन के अंदर हमारे आमाल अच्छे रहते हैं तो जब सोते हैं ख्वाब आता है तो इनाम के तौर पे ख्वाब आते हैं। नेगेटिव मिसाल से लेते कि अगर जो है दिन में हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं तो आपने जो है ख्वाब में गंदी चीजें देखी, नापाक चीजें देखी, अपने आप को कपड़ों के बगैर देखा, ये तमाम जो मिसालें हैं ये शर्म लाने वाली या गंदगी की, नापाकी की मिसालें हैं। जब ऐसा ख्वाब आता है तो ये हमारे लिए रिजल्ट होता है, हमारे एक्सरे होते हैं कि दिन के वक्त जो भी अमाल किए थे वो पाक नहीं थे, तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड ख्वाब में आया वो अच्छा नहीं है। तो जब भी ऐसा ख्वाब आता है तो उस मोमिन को पता होना चाहिए कि बहुत सख्त मेहनत करनी है, अपने आप को जिक्र फिक्र इल्म में आगे बढ़ाना है ताकि इमाम के दीदार हो ख्वाब में, इल्म दिया जाए ख्वाब में। ख्वाब में बहुत सारे माजिजात होते हैं, बहुत सारी चीजों की समझ दी जाती है, बहुत सारी तावीलात ख्वाब में आती है। दूसरा जो महला होता है वो आलम ख्वाब का होता है। तीसरा जो है वो आलम रूहानियत, जिसके अंदर एक इंसान विजन करता है, मुशाहिदात करता है और इन तमाम चीजों को वो देखता है। तो ये तमाम तरक्की के निशानियां हैं, हमारे रिपोर्ट कार्ड्स हैं जो आते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में अगर कोई शख्स स्कूल में जाता है उसको रिजल्ट मिलता है हर चीज का, अटेंडेंस का, सफाई का, याद रखने का, टेस्ट देने का, असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का, हर चीज के लिए एक मार्कशीट बनी हुई है, एक असेसमेंट टूल बना हुआ है, उसका रिजल्ट दिया जाता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर हम रूहानियत में काम करें और हमको रिजल्ट ना मिले? नहीं, मौला जो है वो रोज का रोज हिसाब करने वाला है। बल्कि कुरान में तो एक लफ्ज आया है सरीउल हिसाब, यानी कि वो हिसाब करने में सबसे ज्यादा तेज है। यानी कि इस वक्त हमने एक अच्छी सोच की, उसके अगले ही लम्हे उसका हिसाब हो गया, शायद उसको दूसरा लम्हा भी नहीं लगता होगा, फौरी तौर पर उसका हिसाब किताब हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि भाई हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमने कभी नूर नहीं देखा है, फायदा नहीं हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो बहुत ही मौदबाना तौर पे ये गुजारिश होगी कि इल्म की कमी है। जब तक इल्म से अपने आप को हम नहीं सुधारेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है या तो हमें नजर ही नहीं आएंगे, और नजर आएंगे तो शायद अच्छे नहीं आएंगे, और फिर हमें जब अच्छे नहीं आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नजर तो आए रिपोर्ट कार्ड, ये भी एक कामयाबी है, याद तो रहा ख्वाब। अब जो है और मेहनत करनी है ताकि अच्छा रिपोर्ट आए। तो ख्वाब जो है वो बहुत माने रखते हैं रूहानियत के अंदर, बहुत ही ज्यादा। जिस तरह से दुनिया में साइंस है, फिजिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है, इसी तरह से स्पिरिचुअल साइंस भी है। और स्पिरिचुअल साइंस का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आला है, वो ख्वाब है। हमेशा हमारे ख्वाब जो है उसके अंदर इशारे, सिंबल्स दिए जाते हैं हमें समझाने के लिए कि भाई आपको किस रास्ते पे किस तरह से आगे बढ़ना है, कहाँ आप अटके हुए हैं, कहाँ आपका नुकसान हो रहा है। खुदा ताला चैप्टर 30 वर्स 23 में फरमाते हैं, खुदा की निशानियां हैं, यानी कि माजिजात हैं जो नींद के वक्त होते हैं। Miracle is your sleep by day, by night and day, and you're seeking of his bounty. Indeed, in that are signs for people who listen. यानी कि
मौला के जो माजिजात हैं, खुदा के जो माजिजात हैं वो हमारे सामने हैं, उसकी निशानियां जो है वो हमारे सामने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नींद जो है ना वो भी एक माजिजा है। नींद भी जो है वो माजिजा है। किस तरह से कि रात में जब हम सोते हैं तो हम, अगर दिन में हमने मेहनत की है तो हम रूहानियत का एक्सपीरियंस अपनी नींद में करते हैं ख्वाब के जरिए से, और दिन में जो हम अमल करते हैं, अपने जिस्म को शायद थक जाता है जिस्म, उस जिस्म को आराम भी मिलता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर पीपल हु लिसन, जो सुनते हैं, जो अकल रखते हैं, उन्हीं के लिए ये निशानियां हैं। तो हमारे जो ख्वाब हैं वो उस वक्त आते हैं जब जिस्म थका हुआ, जिस्म आराम कर रहा होता है। रूहानियत में वो मोमिन सुजा हो चुका है, उसने अपने आप को जगा दिया है, अब उसके ख्वाब और ख्यालात जो है वो रोशन है। जो जाहिल है, जो इग्नोरेंट है, वो कहेगा कि भाई ख्वाब में तो कोई माजिजा नहीं है, कोई कुछ समझ नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है तो वो ख्वाब को भी एक आम चीज मानेगा। एक शख्स जिसको पता ही नहीं है कि हीरो का मोल क्या है, वो हीरो की कदर नहीं करेगा, उसको चमकते हुए पत्थर की तरह खेलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म के जरिए से हमें समझ आएगा कि बैतुल ख्याल जो है वो ख्याल का घर है, सोच का घर है। अगर दिन के वक्त इस ख्याल के घर को नहीं संभाला तो नूरानी वक्त में उस ख्याल के घर को जिस तरह से आगे तरक्की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। दिन के वक्त सुकून से, जिक्र से, आराम से रहने से, इबादत के वक्त बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और हमने ये बात भी बहुत डिटेल में की है कि दिन में हमारी जिंदगी शायद बहुत केओटिक होती है, बहुत ज्यादा चीजें हमारे आसपास, शोर शराबा होता है, लेकिन एक मोमिन सालिक जब जिक्र की अहमियत को सीख लेता है, इल्म की अहमियत को सीख लेता है, तो वो हमेशा काम रहता है, शांति में रहता है, अपने जिक्र में रहता है, वो घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है। उसकी ये कामनेस उसको जिक्र के साथ कनेक्टेड रखती है और उसको नूरानी वक्त में उसको बहुत इसका फायदा होता है। यानी कि बैतुल ख्याल जो है वो 24 घंटे का काम है, सिर्फ 1 घंटा बैतुल ख्याल नहीं है। उन ख्यालात को 23 घंटे हमें पाक रखना है, अपने आमाल को पाक रखना है, जिक्र से इसको रोशन करना है, इल्म से इसको अकल देनी है। तब 24वें घंटे जब हम बैठेंगे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि तरक्की ना हो। तरक्की यकीनी है। किन के लिए? खुदा तआला फरमाते हैं सादिकीन, सालेहीन के लिए, यानी कि जो सच बोलते हैं, जो सच्चे रास्ते पे चलते हैं, यानी कि मोमिन सालिक, यानी कि आरिफ, आरिफा, जो इस रास्ते पे चलते हैं वो यकीनी तौर पर इन चीजों को, इन तरक्की को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहां पर नाचीज इसको रोकेगी। किसी के पास कोई सवाल? ठीक है। चूंकि हमने ख्वाब की बात की है, इसी हवाले से बहुत ही खूबसूरत कलाम अल्लामा नसीरुद्दीन हुंजाई साहब को हाजरी इमाम ने तालीके में ये बताया था, जब उन्होंने अपने कलाम की किताब मौला के हुजूर में पेश की तो इमाम ने फरमाया कि आई एक्सेप्ट योर गिनान्स। तो अब जो कलाम नाचिस पढ़ेगी इसका उन्वान है ये ख्वाब है या बेदारी, यानी कि मैं ख्वाब में हूं या मैं जाग रहा हूं। जवाब ख्वाब ना था, मदहोशी थी। फरमाते हैं मैंने कल जाहिरन अली देखा, यानी कि एक मोमिन के लिए मौला को देखना, ख्वाब में हो, रूहानियत में हो, ऐसा ही है जैसे जाहिर में मौला को देखा। मैंने कल जाहिरन अली देखा, उस खफी नूर को, वो नूर जो छुपा हुआ है उसको जली देखा, अपने सामने देखा, अयान देखा। वो इमाम मुबीन आले रसूल, मेरा मौला जो है वो आले रसूल है। किबलाए आशिकाने कबूल, तमाम अगर आशिक हैं उन आशिकों का किबला क्या है? मेरा मौला है। सर झुकाकर गरीब ने सलाम किया, कहते हैं कि ये गरीब है, ये नाचीज है, मौला के हुजूर में पहुंचे तो क्या किया? फौरन से सर झुका दिया।
आंसुओं की जबान से कलाम किया। जबान से अल्फाज नहीं उठे, लेकिन आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकले और वो आंसू मौला से कलाम करते थे। क्या कलाम था वो? इश्क का कलाम था। कहते हैं, ए सर तू सजदा कर कि तेरा फर्ज सजदा है। कि तेरा, ए सर, अपने सर को कहते हैं कि तू सजदा कर, इमाम के सामने तू सजदा कर कि तेरा फर्ज सजदा है। इनकार सजदा जिसने किया वो तो रांदा है। जिसने भी सजदे से इनकार किया, और हम जानते हैं कि इब्लीस ने सजदे से इनकार किया और उसको शैतान को पुकारा गया, तो जिसने भी सजदे से इनकार किया वो तो रांदा हुआ। तो ऐ सर तू सजदा कर। फिर कहते हैं, ए आंख कहाँ है तेरे अश्कों के वो गौहर, यानी कि तेरी आंख में आंसू नहीं है जो मोती होने चाहिए, वो कहाँ है? क्यों नहीं है तेरी आंखों में आंसू? इमाम अगर सामने है तो तेरी आंखें सूखी कैसे हैं? वो मोती कहाँ है तेरी आंखों में, क्यों नहीं है? अब शाह के कदमों से करो उनको निछावर, कि जो मौला के जहां कदम मुबारक पड़े हैं, इन आंखों से जो मोती आए हैं आंसुओं के, उसको उस रास्ते पे डाल कि मुबारक कदम उस पर पड़े हैं। तो क्यों वो मोती तेरी आंखों में नहीं आ रहे हैं? फिर कहते हैं, ए नारे इश्क, अगर आंसू आते हैं उस वक्त आते हैं जब दिल में इश्क होता है। तो कहते हैं, ए नारे इश्क, ए दिल के अंदर जो इश्क की आग लगी है, तुझको सलाम हो हजार बार। कि अगर ये इश्क की आग दिल में ना हो तो कितना मुश्किल हो जाए कि ए इश्क की आग तुझको सलाम है हजार बार। क्यों? तेरे करम से आशिके बेदिल को मिल गया करार, यानी कि ये तेरा करम है कि ये जो आशिक है इसको थोड़ा सा सुकून मिल गया। क्योंकि जब इमाम के दीदार होंगे, आंखों से आंसू बहेंगे खुशी के, इश्क के, मोहब्बत के, तो दिल को थोड़ा करार आएगा कि मैंने मेरे मौला का दीदार किया। फिर कहते हैं, हम मुर्दा थे कि उसने हमें जिंदा कर दिया। हम मुर्दा थे कि उसने हमें जिंदा कर दिया। अलही का जो जिक्र है वो यही है कि वो जो जिंदा है और जो जिंदा कर सकता है। हम मुर्दा थे, उसने हमें जिंदा कर दिया। चेहरे उदास थे। हमारा जब रूह खुश नहीं होती है तो हमारे चेहरे पे खुशी नहीं होती है। जब रूह के अंदर ना खुशी होती है वो चेहरे से आया होती है। चेहरे उदास थे, ताबिंदा कर दिया, बहुत खुश कर दिया मौला ने, बहुत ही खुशी दे दी। नूरे रहमत की सख्त बारिश थी। मेरे मौला के नूर की ऐसी, रहमत की ऐसी बारिश हुई कि क्या बात करना उसकी। हर तरह की बड़ी नवाजिश थी। इमाम के जब दीदार हुए तो क्या, किस बात की कमी, हर तरह से नवाजिश और नवाजिश ही हुई हमारे पे। हमको ये एक नई हयात मिली, हमको ये एक नई जिंदगी मिली। इल्म और हिकमत की कायनात मिली। हमारे अंदर इल्म और हिकमत, नॉलेज और विजडम की जो है हमको पूरी यूनिवर्स मिल गई। यानी जब हमने इमाम की दीदार करते हैं और इमाम हमें इसमें आजम देते हैं, हमें एहसास नहीं होता है इसका कि वो तमाम इल्म और हिकमत जो है वो उस इसमें आजम हमें दे देता है। लेकिन अगर इल्म से, अमल से जब इसको समझते हैं तो एहसास होता है और ऐसे अल्फाज मुंह से निकलते हैं कि हमको ये एक नई हयात मिली, इल्म और हिकमत की एक कायनात मिली। फिर फरमाते हैं, दस्ते पुरनूर, दस्त कहते हैं हाथ को, कि मेरा मौला को जो हाथ है वो नूर से भरपूर है। दस्ते पुरनूर में कमाल मौजिजा है। मेरे मौला के हाथ में कमाल मौजिजा है। खाक को छू के जर बनाता है। अगर मेरे मौला का हाथ मुझ जैसे मिट्टी पे पड़ जाए तो वो भी सोना बन जाएगा। संग को वो गोहर बनाता है, यानी कि अगर पत्थर पे पड़ जाए तो वो पत्थर मोती बन जाएगा। ये मेरे मौला के हाथ के नूर का माजिजा है। नूरे इश्क मुर्तजा, ये मेरे मौला का जो इश्क है, मुर्तजा के नूर का जो इश्क है, मेरे मौला के इश्क का जो नूर है, हर लहजा हो तुझ पर सलाम, के मोमिन के दिल से ऐसी बात निकलती है कि मौला हर लम्हा मैं तुझको सलाम करता हूं। मौला बंदगाने ना तमाम, तुझी से होते हैं तमाम। हम तमाम कौन है? मौला के बंदे हैं, लेकिन हम ना तमाम है, इनकम्प्लीट है। मौला की रहमत से ही हम तमाम कंप्लीट हो जाएंगे।
پھر فرماتے ہیں میں ہوں نصیر خالی، empty، میں نصیر ہوں خالی ہوں، نصیر کے معنی ہوتے ہیں مددگار، میں ہوں نصیر خالی، وہ ہے نصیر مانی، کہتے ہیں کہ میں ایک تو خالی نصیر ہوں، کوئی اس میں دم نہیں ہے، میرے اندر کوئی ایبلٹی نہیں کہ میں مدد کروں، میں خالی نصیر ہوں، لیکن میرا مولا جو ہے نا وہ نصیر مانی ہے، یعنی بہت ہی میننگ فل وے سے وہ مددگار ہے، مولا کی جو مدد ہے وہ معجزانہ مدد ہے، بہت ہی میننگ فل مدد ہے، وزڈم فل مدد ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں ہوں غلام ناقص، یعنی کہ میں ایسا غلام جس کی کوئی اہمیت نہیں، قابل نہیں ہے، ناقص ہوں میں، وہ ہے امام اقدس، یعنی میرا مولا جو ہے وہ پاکوں کا پاک، امام اقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، علی 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 علی، اس خفی نور کو جلی دیکھا، علی 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 علی، وہ امام مبین آل رسول، قبلہ عاشقان اہل قبول، قبلہ عاشقان اہل قبول، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، علی 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 علی، سر جھکا کر غریب نے سلام کیا، آنسوؤں کی زبان سے کلام کیا، اے سر تو سجدہ کر کے تیرا فرض سجدہ ہے، انکار سجدہ جس نے کیا وہ تو راندہ ہے، وہ تو راندہ ہے، وہ امام مبین آل رسول، قبلہ عاشقان اہل قبول، قبلہ عاشقان اہل قبول، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، علی 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 علی، اے آنکھ کہاں ہے تیرے اشکوں کے وہ گوہر، اب شاہ کے قدموں سے کرو ان کو نچھاور، اے نارش تجھ کو سلام ہو ہزار بار، تیرے کرم سے عاشق بے دل کو مل گیا قرار، مل گیا قرار، وہ امام مبین آل رسول، قبلہ عاشقان اہل قبول، قبلہ عاشقان اہل قبول، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، علی 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 علی، ہم مردہ تھے کہ اس نے ہمیں زندہ کر دیا، چہرے اداس تھے کہ تابندہ کر دیا، ہم مردہ تھے کہ اس نے ہمیں زندہ کر دیا، چہرے اداس تھے کہ تابندہ کر دیا، نور رحمت کی سخت بارش تھی، ہر طرح کی بڑی نوازش تھی، ہم کو ایک نئی حیات ملی، علم و حکمت کی کائنات ملی، علم و حکمت کی کائنات ملی، میں نے کل ظاہراً علی دیکھا، علی 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 علی، دست پر نور میں کمال معجزہ ہے، خاک کو چھو کے زر بناتا ہے، سنگ کو وہ گوہر بناتا ہے، نور عشق مرتضی ہر لحظہ ہو تجھ پر سلام، بندگان نا تمام تجھ ہی سے ہوتے ہیں تمام، میں ہوں نصیر خالی وہ ہے نصیر مانی، میں ہوں نصیر خالی وہ ہے نصیر مانی، میں ہوں غلام ناقص وہ ہے امام اقدس، میں ہوں غلام ناقص وہ ہے امام اقدس،
वो इमाम मुबीन आले रसूल, किबलाए आशिकान अहले कबूल, किबलाए आशिकान अहले कबूल। मैंने कल ज़ाहिरन अली देखा, अली 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 अली, उस खफी नूर को जली देखा, अली 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 अली। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, हमारे दिल बेताब तड़प रहे हैं मौला, तू देख रहा है मौला, तेरे दीदार को तड़प रहा है मौला। ऐ मौला मेहरबान, हमें भी तेरे दीदार इनायत फरमा मौला। हम जानते हैं कि हम नापाक हैं मौला, हम गुनहगार हैं मौला, बहुत ही कमियां कोताहियां हैं मौला। ऐ मौला मेहरबान, देख मौला, छोटे छोटे कदम हम आगे बढ़ रहे हैं मौला, कोशिश कर रहे हैं मौला। तू ही तौफीक, ताईद, हिम्मत और यारी इनायत कर मौला। तू रहम फरमा ओ मेहरबान मौला, तू करम करो मुश्किल कुशा मौला। हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं मौला। या मौला, या मौला, इल्म के जरिए से इस यकीन को हासिल कर रहे हैं कि तेरी शहजादियां और शहजादे हैं हम मौला, हम बहुत ही ताकतवर हैं मौला। ए मौला मेहरबान, हमने तलवार भी उठा ली है मौला, छतरी भी पहन ली है, कोट भी ओढ़ लिया है मौला। बस मौला, तेरी नूर नजर चाहिए मौला, हम कोशिश करने राजी हैं मौला। इन कोशिशों में मौला तू हिम्मत बनना मौला, तू हमारे कदमों को आगे बढ़ाना मौला। इम्तिहानात से बहुत डर लगता है मौला, या मौला आजमाइश से बहुत डर लगता है मौला। आसानी हो मौला, मुश्किल कुशा आसानी हो मौला। या मौला परख व आजमाइश में ना डालना मौला, तेरे मासूम बच्चे छोटे छोटे बीमार बच्चे हैं मौला। या मौला, या मौला, तू मेहरबान माँ है मौला, हमारी मदद करना मौला, हमें इम्तिहान में ना डालना मौला। हाँ मौला, हम खुद ही अपने पे ये इम्तिहान ले रहे हैं मौला। हम मेहनत करेंगे मौला, जिक्र की, फिक्र की, इल्म की, इबादत की मौला, पूरी कोशिश करेंगे मौला। या मौला मेहरबान, बस तू आसानी करना हमारे लिए मौला, तू हमारी हिम्मत बनना मौला, तू हमें ऐसा बहादुर जंगजू बनाना मौला कि हम अपनी नफ्स को और शैतान को खत्म कर दे मौला। इस नूर की चिंगारी जो हमारे दिल में जल रही है मौला, उसको ज्वालामुखी बना दे मौला। ए मौला मेहरबान, इस नूर की चिंगारी की हिफाजत करना चाहते हैं मौला, इसको खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं मौला। उस मख्फी खजाने को मौला, उस गंज मख्फी को मौला पाना चाहते हैं। ए मेहरबान मौला, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए सखियों का सखी बादशाह मौला, तू रहमान, तू सखी, तू दस्तगीर, तू रहम फरमा। है मुश्किल कुशा, तू मदद फरमा। या इमाम ज़मान, या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी वलैक तिकाली, या हाजिर, या मौजूद, या शाह करीम हुसैनी, अंतल इमामुल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व दुआती, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। नाचिस अपनी तमाम कमी कोताही के लिए माफी की तलबगार है। तमाम साथियों को याली मदद, याली मदद। مولا مولا یا علی مدد